जय गुरु जी। जय गुरु जी। Am I audible? Can you hear me? एक thumbs up भेज दीजिए if you can hear me. जय गुरु जी। कंचन आंटी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक thumbs up भेज दो if you can hear me. Am I audible? Okay, thank you so much कंचन आंटी। बस 5 minutes वेट करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Also very happy Guru Purab to all संगत जी। मुझे लग रहा है आज सारी संगत वहाँ गए होंगे, बड़े मंदिर। इनफैक्ट इवन आई एम गोइंग इन द इवनिंग, मेरा 7 o'clock का स्लॉट है। जय गुरु जी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। संगत जी कोई भी भूल चूक हो, गुरु जी कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करना। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम आई एम कमिंग लाइव फॉर अ सत्संग। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे जब कंचन आंटी ने लास्ट मंथ अप्रोच किया था एंड यू नो शी सेड कि हमारा जो ग्रुप है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी, उसमें जो हमारा सत्संग है इट इज़ लाइक अ मंथली सेवा। सो अगर आप जैसे 19th विच इज़ टुडे, अगर आप आज के दिन की सेवा कर रहे हैं देन यू विल हैव टू गो अहेड एंड डू इट एवरी सिंगल मंथ ऑन द सेम डेट। तो मैंने कंचन आंटी से भी बोला था, मेरी सुनील अंकल से भी उसके बाद बात हुई थी एंड आई सेड दैट यू नो ये एक ऐसी चीज़ होती है वो कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल संगत है गुरु जी की, वो ही ये चीज़ डिसाइड करें तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज एवरीबडीज जर्नी आई फील इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। एंड कंचन आंटी ने मतलब मेरी पूरी सारी बात समझी थी, सुनील अंकल से भी बात हुई थी, इवन ही अंडरस्टूड कि सो बेसिकली मैं सिर्फ अक्टूबर में वॉज द डेट, द 19th of October was the date when I thought कि मैं आज सत्संग करूँगी एंड उसके बाद एज एंड व्हेन I feel like doing it or you know I have something to share you know as a satsang, that's when I will get in contact with Kanchan aunty or Sunil uncle again and tell them कि मुझे अब सत्संग शेयर करना है। बट जब मैंने लास्ट मंथ सत्संग शेयर किया था उसके बाद यू नो राइट आफ्टर द सत्संग सुनील अंकल ने मुझे कॉल किया था एंड ही सेड कि आपका बहुत थैंक यू कंचन आंटी, सो आर यू, कि यू नो आपको मेगा आंटी आपको हर 19th को शेयर करना है सत्संग। तो फिर मुझे ये लगा कि यू नो दिस इज़ नॉट सुनील अंकल और दिस इज़ नॉट कंचन आंटी जो आकर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सत्संग हर 19th को शेयर करना है। ये गुरुजी बोल रहे हैं, ये गुरुजी उनसे बुलवा रहे हैं। दे आर जस्ट अ मीडियम फॉर मी एंड गुरुजी is telling them that you must convince her to do a satsang every single month. And then I thought जब मैंने 19th अक्टूबर को पहले ये चीज़ बोली थी कि मैं सिर्फ एक मतलब आज कर रही हूँ सत्संग, उसके बाद आई विल सी कि मैं कब कर पाऊँगी, तो मुझे लगा कि हम गुरुजी तो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने आप को ना, कि मैं आज तुम्हारे लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, अब मैं कल तुम्हारे लिए ये नहीं करूँगा, ओके, और अब उसके बाद 5 दिन के बाद या जिस दिन मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँगा। नहीं, ही डज़ नॉट डू दैट। उनके लिए एवरीबडी इज़ इक्वल, ऑल हिज संगत इज़ इक्वल,
कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नया, कोई पुराना उनके लिए नहीं है. वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज फार एज गुरुजी इज़ कंसर्न्ड. तो फिर हम कौन होते हैं ये वाली चीज़ डिसाइड करने वाले कि आज मैं करूँगी और आज मैं नहीं करूँगी? नहीं. बिकॉज वॉट आई फील नाउ इज़ कि जब आप एक बारी गुरुजी से जुड़ गए हो, आपकी हर डे आपका लाइफ का इज़ अ सत्संग. Okay, he makes you feel his presence all the time. कभी गुरुजी ये नहीं बोलते कि अब मैं सुबह हो गई है तो मैं अब आ जाता हूँ तुम्हारे साथ एंड उसके बाद नाउ आई विल कम आफ्टर 5 days. नो, ही डजंट डू दैट. ही इज़ विद अस ऑल द टाइम. सो हम कौन होते हैं ये वाली चीज़ डिसाइड करने वाले कि आज हम बोलेंगे और आज हम नहीं बोलेंगे? आई फील दैट एवरी सिंगल minute, every single second is a satsang that we can go ahead and share for Guruji because he is making us do that. Hello, Mami. So, what I'm going to share today are just like day to day things जो मुझे गुरुजी के साथ फील होती हैं. मैं आपको पहले बताती हूँ, मैं लास्ट टाइम ये वाली चीज़ बताना भूल गई थी. जब मैंने गुरुजी को के साथ जब मेरी गुरुजी के साथ इस ईयर जर्नी स्टार्ट हुई इन अबाउट अप्रैल और सो, तो मैं और मेरी मम्मा एंड मेरी 4-year-old डॉटर हम लोग जैसे गुरुजी का मंत्र जाप करते थे एंड जो दूसरे भजन वगैरह हैं वो लगा के वी स्टार्टेड टू मेक इट एज अ रिचुअल, मॉर्निंग भी करने का, इवनिंग भी करने का. लेकिन मेरे जो फादर थे वो उस टाइम पे नहीं आते थे एंड मतलब मुझे लगता है कि हर किसी का एक कनेक्शन का पर्टिकुलर टाइम होता है गुरुजी के साथ, और ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आज इसको कनेक्ट करना है और आज इसको कनेक्ट नहीं करना है. दिस इज़ समथिंग जो गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं एंड वो कनेक्शन अपने आप डेवलप करते हैं. सो मुझे ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली अंदर से पसंद नहीं आती थी कि वो नहीं आ रहे हैं. आई रियली वांटेड हिम टू कम एंड सिट देयर ऑल्सो, कि जब हम अगर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं ऑल दोज थिंग्स. बट फिर मुझे लगता था कि मतलब आई नेवर फॉट विद हिम, या मैंने उनको कभी ब्लेम नहीं किया इस चीज़ के लिए, बिकॉज हर किसी का एक थिंकिंग पैटर्न इज़ डिफरेंट. हम इंडिया में या फॉर दैट मैटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, हमें हमेशा एक गॉड का लिंक हमने किया है विद समबडी जिसको हमने आज तक नहीं देखा, जिनकी हम लोगों ने आज तक ऐसी इतनी ज़्यादा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इंस्टेंसेस नहीं सुने. सो किसी को to kind of believe that Guruji was in his was in a physical form and he is Mahashiv, ये कभी कभी लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना इट काइंड ऑफ बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. सो आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर इट, इट्स जस्ट योर इंडिविजुअल थिंकिंग. बट मैं उस टाइम पे गुरुजी को बोलती थी कि प्लीज़ आई वॉन्ट यू to kind of get my father here when we are doing the mantra jap or the puja, and मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी आपके साथ वैसा ही उनका कनेक्शन बने जिस तरीके से मेरा कनेक्शन आपके साथ है. एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव इट, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वो अपने आप उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया. नाउ ही इज़ लाइक he takes Guruji's name all throughout, through and through. उनके जितने भी गुरुजी के भजन होते हैं वो सब वो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं. and he has started to go with me to बड़े मंदिर also, even inside. So it's just how Guruji connects you to him. It's not, we can never decide, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मैंने आज गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है. वो डिसाइड करते हैं कि आप कब मेरे पास आ सकते हो, आप कब मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो. देन आई टेल यू एक और सत्संग मैं आपको बताती हूँ. जब आई थिंक ये इस ईयर वाले ही कोविड की बात है दैट मेरा मतलब सब लॉकडाउन वगैरह वो सब चल रहा था. मेरा जो बीपी था इट जस्ट स्टार्टेड टू काइंड ऑफ रिमेन रियली लो फॉर सम वियर्ड रीज़न, आई डोंट नो. तो हमारे पास जो होम टेस्टिंग की जो बीपी की मशीन है, आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कभी भी जब भी मेरी रीडिंग होती थी तो इट वाज इट यूज्ड टू गिव अ वेरी वेरी लो ब्लड प्रेशर की रीडिंग.
एंड अगर लो रीडिंग आती थी तो माई पेरेंट्स वुड गेट वेरी वरिड कि क्यों तुम्हारा बीपी इतना लो हो रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी सच ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, थैंक यू टू गुरु जी। तो एक बारी क्या हुआ, जब वो उसकी या तो मशीन में बार बार आ जाता था कोई बड़ी अजीब सी रीडिंग, या फिर आता था कि एरर आ गया मशीन में, एंड अगर एरर आता था देन माई फादर वुड मेक मी काइंड ऑफ डू इट अगेन एंड सी कि क्यों एरर आ रहा है फिर से ये वो। तो वो बड़ी देर तक चलती थी, एंड एट टाइम्स यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि भाई बस हो गया, अब नहीं आ रहा तो इसमें आई कांट कीप सिटिंग हियर ऑल डे। सो आप बिलीव करो एक दिन क्या हुआ, इट वॉज जस्ट मी एंड माई मदर, वी वर सिटिंग एंड माई डैड वॉज इन द वॉशरूम, एंड उन्होंने वो बोल के गए थे कि आप अपना बीपी चेक करके रखो एंड जस्ट टेल मी कि कितना होता है। तो संगत जी, जब मैंने बीपी की मशीन लगाई, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर बाई चांस एरर आएगा ना तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी कि रीडिंग आई है 118/76, ठीक है, सो दैट ही इज़ काइंड ऑफ ही डजंट पैनिक एंड ही इज़ ओके विद द फैक्ट कि मेरा ब्लड प्रेशर इज़ नॉट लो, इट्स फाइन। यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने मन में ये सोचा है 118/76, एंड 2 seconds later when I look at the machine the reading is 118/76, एंड मैं एकदम से आई एम लाइक सीरियसली, मतलब ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी हमारी हर एक छोटी सी दिमाग में, मन में, दिल में सोची हुई बात को भी वो अच्छी तरह से समझते हैं, वो अच्छी तरह से उसको पहचानते हैं। We have heard this time and again that Guruji is omniscient, he is omnipotent, and he's omnipresent, which means he is the supreme power, he knows everything, he is there everywhere, and he is the supreme lord. He has infinite powers, he can just change every single thing in with the blink of an eye. But क्या होता है, like I mentioned last time also, human beings are a very very selfish race, so to speak. It is very hard for us to believe and accept the fact कि यार हम बोलते हैं ये वाली चीज़ डे इन एंड डे आउट, हम ये चीज़ बोलते हैं कि हम गुरुजी के ऊपर कंप्लीट फेथ है, एंड आई हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू गुरुजी। बट आप अपने आप से ये वाली बात एक बारी पूछ के देखो कि जब आपकी लाइफ में कुछ ज़रा सा भी गलत होने लगता है, आपका फेथ उस टाइम पे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग या अनवेवर्ड रहता है जितना हम बोलते हैं? नहीं, एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मेरे साथ भी होता है, मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन ऐसा है दैट आई टॉक टू हिम थ्रू आउट द डे, आई सी हिम थ्रू आउट द डे, कुछ भी, एनीथिंग। बट द मिनट देर इज़ समथिंग जो मेरी लाइफ में अगर कुछ मुझे लगता है कि वो गलत हो रहा है, दैट इज़ द टाइम आई एम लाइक गुरुजी आप ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ओके। बट दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्व्स कि नहीं, जो हमें लग रहा है वो कि कुछ गलत हो रहा है, जब गुरुजी ने हमारे को इतना ज़्यादा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस वो हमसे अगर इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ही जस्ट सेज कि तुम मुझ पे have unwavered faith on me, complete surrender, and then you see what I do for you. So that is something we have to remind ourselves again and again. And बहुत instances पे मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि like I just said, human nature, मेरा faith भी डगमगाता है, but उसी instance पे I will get a message from Guruji, or I will read something about him which kind of gets me back on track. Yes, I understand हम लोग ये वाली बात बहुत इसको सीरियसली लेते हैं, या हम ये बोलते हैं कि जो गुरुजी का स्वरूप होता है उस पर हमारे को कुछ लिखना नहीं चाहिए, एंड ही वाज नेवर in favor of social media or too much publicity and stuff like that. I totally agree to every single thing, but at least मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मैं if I'm confused about something or if I'm upset about something, वैसे ही किसी स्वरूप के ऊपर मेरे को गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज दिखेगा which is just a complete answer to what I was thinking, or it's a solution to my problem.
So that's what I want to say, that हमें गुरुजी हमसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना फेथ completely unshakable रखो और complete surrender करो. That's it. You try and do these things every single day. Remind yourself every single minute of the day that my faith should not shake in Guruji, and then you see how your life is going to change. Also, we are very very impatient. We want instant answers, instant results. मैंने आज प्रे कर लिया गुरुजी को, तो वो मेरे लिए ये चीज़ क्यों नहीं अभी कर रहे हैं, क्यों इसमें डिले हो रहा है? No, because that's not how he works. That's not how Guruji works. Maybe we have a thinking like that, but उनकी नहीं है ऐसी thinking. Okay. और मैं आपको क्या बताना चाहती थी? Okay, yes, coming back to my father again. So just a couple of months ago, उनको अचानक से नी में उनकी काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो गया था. एंड मतलब टू द एक्सटेंट कि कोई भी देयर वाज लाइक कांस्टेंट स्वेलिंग, कांस्टेंट रेडनेस. एंड माय फादर नॉक ऑन वुड हैज़ बीन एक्सट्रीमली एक्टिव. तो उनको ऐसे एंड उनको कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा कि वो ही इज़ इन पेन और ही इज़ गेटिंग ट्रबल्ड बाय समथिंग सो मच. तो उनको ऐसे देखकर वी वर ऑब्वियसली वेरी अपसेट एंड वेरी वरिड दैट, बिकॉज अगर आपका नॉर्मल जैसे नी में स्वेलिंग वगैरह होता है, आप क्या करते हो? आप जाते हो, यू गो फॉर फिजियोथेरेपी, ऐसा कुछ करवाते हो, एंड देन थिंग्स काइंड ऑफ कम बैक ऑन ट्रैक. लेकिन उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी स्टार्ट करी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्वेलिंग कम होने की बजाय इट स्टार्टेड टू इंक्रीज. सो ऑब्वियसली हमारे को ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई दैट दिस इज़ नॉट द राइट डॉक्टर दैट वी आर गेटिंग हिम ट्रीटेड एट. तो अब हम माई डॉटर, माई 4-year-old डॉटर, इवन शी रियली शी लव्स गुरुजी, शी फॉलोज गुरुजी. वो हर दिन आकर मेरे साथ गुरुजी को थैंक यू करती है, उनको प्रे करती है. तो मैंने और उसने ना एवरी सिंगल डे वी स्टार्टेड सेइंग, वो बोलती थी कि मेरे नाना का नी ठीक कर दो, एंड आई वुड से मेरे पापा का नी ठीक कर दो. एंड देयर इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन GK1 जिसके पास माई मदर एंड आई वी यूज टू गो. एंड हम लोगों ने एकदम से आउट ऑफ द ब्लू मेरे फादर को बोला कि आप वहाँ पर जाकर व्हाई डोंट यू ट्राई, बिकॉज आई हैव सर्वाइकल इश्यूज. एंड उनसे वो डॉक्टर से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था. एंड यू विल नॉट बिलीव इट संगत जी, जब वो फर्स्ट डे वहाँ से आए, कमिंग बैक फ्रॉम द न्यू फिजियोथेरेपिस्ट जो हमने रेकमेंड किया था, हिज नी पेन हैड लाइक डिक्रीज्ड बाय अबाउट 80%. नाउ हम लोग ये वाली चीज़ ऑब्वियसली बैठ के सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ द बिग डील. एक डॉक्टर के पास गए, उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, बट नहीं. अगर इफ़ वी एज ह्यूमन बीइंग्स वर सो स्मार्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो हम पहले ही उनको बोलते ना आप उधर जाओ. नो, बिकॉज गुरुजी वॉज द वन हु काइंड ऑफ पुट दिस थॉट बैक इन आवर माइंड कि आप वो वाले डॉक्टर के पास जाओ, आप उनको उस वाले डॉक्टर के पास रेफर करो. सो एवरी सिंगल थिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, देयर इज़ अ पर्पस टू इट. Guruji is making you do it. Guruji is making something happen to you. And at the end of the day, Guruji is going to be the one who will take you out of it. And वो जिस तरह से निकालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी एक टाइम पे कोई वी वर फेसिंग एनी काइंड ऑफ हार्डशिप. गुरुजी को जब हम फॉलो करते हैं, वो कभी भी मुझे नहीं, इनफैक्ट किसी को भी कभी भी वो ये नहीं कहते कि अब तुमने मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट इज़. बिकॉज जो हम लोगों ने पिछले जन्म के अपने कर्म किए हैं, वो कैसे हटेंगे, वो कैसे कटेंगे? वो इसी तरीके से कटेंगे कि जो बात होती है दैट गुरुजी टेक्स on 90% of our problems and we just have to face 10%. That is actually true. Okay. Also, what I feel is actually true is that he will put you in the middle of a tornado. He will put you in the middle of extreme turbulence in your life, जहाँ से आपको दिखेगा कि all around I am just surrounded by
struggle, and you are going to be in a very alarming state कि oh my god अब मेरे साथ क्या होने वाला है. That is the time he will get you out of it with the blink of an eye, and you will not even get to know. And I have seen this happening with myself, personal experiences, also the numerous satsangs that I have heard. आप ये चीज़ सोचो, मेरी मम्मा और मैं कभी कभी हम ये बात करते हैं कि जैसे गुरुजी वॉज इन फिजिकल फॉर्म एंड ही वॉज महाशिव, तो वो एकदम लाइक ही इज़ एट अ डिफरेंट level, he's at a different league altogether. But there were other a lot of self-proclaimed mahapurushs who came who came about, जो अपने टाइम पे उनका बहुत नाम हुआ. But then there have been instances when we have heard so many negative things about a lot of people. I don't want to take any names here, but गुरुजी के बारे में जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में भी थे, आप आज तक मैंने एक इंसान ऐसा नहीं सुना है जो कुछ भी 0.01% बोले उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव, anything, not even like one word of negativity against गुरुजी. एक्सक्यूज मी. अब मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ. अभी जब क्या कहते हैं, बड़े मंदिर जब लास्ट मंथ व्हेन इट हैड ओपनड एंड मैंने जाना स्टार्ट किया, सो मेरा नॉर्मली होता है आई गो ऑन मंडे मॉर्निंग्स ई पास लेके, एंड देन आई गो इधर ऑन फ्राइडे और सैटरडे, जैसे भी होता है. सो मंडेज़ को यूजुअली या तो सिर्फ मैं जाती हूँ और मी एंड माई फादर, एंड ऑन सैटरडेज इट्स ऑल ऑफ अस हु गो. सो मंडे की मेरी ई पास की बुकिंग थी एंड आई वाज गोइंग टू गो टू बड़े मंदिर. तो मेरी मेड को मैंने बोला दैट कि मुझे प्लीज़ चाय बना दो. चाय बनाने के साथ उन्होंने क्या किया, अच्छा, एंड दैट वाज बाय द वे द फर्स्ट मंडे था जब मैंने जाना था. उसके पहले मैं कभी भी मंडे को नहीं गई थी. आई हैड गॉन ऑन अ थर्सडे उसके पहले, एंड थर्सडे को तो गुरुजी का वहाँ पर लंगर प्रसाद मुझे मिला था. अब मैंने उसको बोला कि आप मेरे को चाय बना दो. चाय के साथ ना उसने मुझे और भी कुछ दे दिया खाने के लिए. नाउ द थिंग वॉज कि वो चीज़ मंदिर में गुरुजी को भोग लगाने के लिए रख दी गई थी. सो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आपको नहीं भी खाया जा रहा, यू हैव टू फिनिश द होल थिंग, बिकॉज अब तो गुरुजी को भोग लग चुका है. तो अब मैंने मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने चाय भी पूरी पी, जो भी उसने दिया था खाने के लिए वो भी सब खाया. लेकिन पूरे रास्ते मुझे ना बहुत स्ट्रेस था कि ये सोच के कि आज तो गुरुजी के उधर का लंगर मिलेगा, इतना सारा होएगा, एंड हाउ एम आई गोइंग टू फिनिश इट, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकती. सो व्हेन आई रीच देयर, गुरुजी ने ये वाली बात भी सुन ली. मेरे मन में ये सोच रहे होंगे हंस के कि क्यों परेशान हो रही है. तो उस टाइम पे मुझे मिला 2 ब्रेड पकौड़ा एंड 1 लड्डू, और मैं इतनी खुश हुई, आई कांट टेल यू, कि गुरुजी आपने तो इतनी सी भी मेरे मन की बात भी आप सुन लेते हो. एंड इट्स जस्ट लाइक आई फील माई जर्नी विद हिम has been nothing short of miracles that happen every single day. Now if I say miracle, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज सो के उठे हो तो और कल सुबह आप राजा बन जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. But just small things that happen every day wherein he's telling you that I'm always there with you. एक ऐसा ही एक और सत्संग है यहीं का, बड़े मंदिर का ही. मैं अगेन इट वाज अ मंडे मॉर्निंग एंड इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली. सो अब मैंने ड्राइवर से पूछा कि कार में छतरी है, सो उसने बोला नहीं है. सो आई वाज लाइक ओ गॉड. अब मतलब सुबह वहाँ पे मंदिर के टाइम पे लाइन होती है ऑब्वियसली, एंड हम आपको अपने जोड़े भी उतारने के लिए पीछे जाना पड़ता है. सो आज तो पक्का मेगा 100% तुम बारिश में भीगने वाले हो. एंड मैं गुरुजी को बस ये बोलती जा रही थी, गुरुजी प्लीज़ जब मैं वहाँ पे पहुँचूँ, प्लीज़ आप इसको बारिश को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, प्लीज़ मेरे दर्शन अच्छे हो जाने दो. एंड एज सून एज आई रीच्ड ई पास की लाइन पे बारिश बंद हो गई थी. सो दिस दीज आर लाइक स्मॉल सत्संग्स
big satsangs, there is nothing like that. Every single thing you experience with Guruji is a satsang. So you never have to think कि मैं क्या बोलूँगी या मेरे पास कुछ होगा बोलने के लिए कि नहीं बोलूँगी, या कुछ बड़ा इंस्टेंस नहीं हुआ मेरे साथ. नहीं, अभी जब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, बिलीव मी संगत जी, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. मैंने कुछ कहीं लिखा नहीं है. जो मैं बोल रही हूँ वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी बुलवा रहे हैं, और वो कैसे करवा रहे हैं वो तो वही जानते हैं. देन आई विल शेयर अनदर सत्संग विद यू. 4-5 महीने पहले की बात है कि सो हम लोग नॉर्मली टीवी जैसे देखते हैं एज अ फैमिली. वी वॉच इट इन माई मेरी मामा के रूम में, बेडरूम में जो है टीवी लगा, वी ऑल सिट देयर एंड वॉच इट. सो 4-5 महीने पहले की बात है. इसकी मैंने फ़ोटो भी शेयर करके भेजी थी ऑन वन ऑफ द ये क्या कहते हैं, वन ऑफ द अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम दैट आई फॉलो गुरुजी का. तो संगत जी, एक right, Kanchan aunty, nothing is small or big, all satsangs are blessed. I totally agree with you. तो संगत जी, एकदम से एक ना मक्खी आ गई थी, एंड वो मक्खी लाइक इट जस्ट स्टेड इन द रूम. ठीक है. और वो जब जहाँ से वो आई थी तो मतलब वो मक्खी आई रात के टाइम पे, और सबसे पहले वो गुरुजी के ये जो पीछे वाला जो इधर रॉकस्टार का स्वरूप है, गुरुजी की रॉकस्टार के स्वरूप से के ऊपर वो आकर बैठी मक्खी. एंड देन इट फॉलोड अस टू द रूम. ठीक है. अब आप एकदम से नहीं ये वाली चीज़ रियलाइज करते हो, यू थिंक कि ओके घर में बैल्कनीज में दरवाजे खुलते हैं तो मक्खी आ गई एंड स्टफ लाइक दैट. बट दैट मक्खी वुड जस्ट नॉट गो. ओके. हम लोगों ने बहुत बारी ये भी किया देखने के लिए कि चलो हम बैल्कनी का दरवाज़ा खोल के देखते हैं इफ़ इट्स गोइंग टू गो और नॉट. आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 days तक वो मक्खी कहीं नहीं गई. हज़ारों बारी दिन में और शाम के टाइम पे बैल्कनी के दरवाजे खुले, बट दैट मक्खी चोज टू स्टे देयर. एंड लाइक आई सेड कि मैंने उसकी इमेज भी ली है. उसके बाद 3 days के बाद इट काइंड ऑफ डिसअपियर्ड समवेयर. सो पता नहीं कौन सा कोई कष्ट आने वाला होगा जो गुरुजी ने हटवा दिया. बहुत टाइम के बाद ना फिर मतलब क्योंकि ऐसे हमारे को फिर ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी तो कि वो तो गुरुजी ही थे. तो बहुत टाइम के बाद अगर कोई ऐसी बात होती थी तो मेरी मम्मा बोलती थी कि मेगा इतने दिन से मक्खी को नहीं देखा, गुरुजी नहीं आए मक्खी के रूप में, दर्शन नहीं हमें करवाए हैं. तो बहुत बारी ये चीज़ हुई कि वो उन्होंने बोली ये वाली बात, और एकदम से हमारे को चाहे रात का टाइम है, चाहे 12 बजे है, चाहे 1 बजे है, और हमें मक्खी दिखाई दे गई. सो दीज आर जस्ट everyday experiences that you एक्सपीरियंस विद गुरुजी. ये सब आपको गुरुजी फील करवाते हैं हमेशा. ये वाली चीज़ कि अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल लाइव मंत्र सुन रही हूँ गुरुजी का ऑन यूट्यूब, एंड मैं बोलती हूँ गुरुजी से क्योंकि आप मुझे अब प्लीज़ मेक मी फील दैट यू आर अराउंड मी राइट नाउ. ओके. सो उसमें क्या होता है, जब मैं लाइव मंत्र सुन रही होती हूँ एकदम से उसमें जैसे साउंड ब्रेक होती है. सो फॉर मी वो इंडिकेशन है, एंड इट हैपन्स एवरी टाइम आई से इट. सो फॉर मी दैट इज़ एन इंडिकेशन. गुरुजी मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि येस आई एम देयर विद यू राइट नाउ. देयर आर न्यूमरस ओकेजन्स जहाँ पे आप कुछ दिमाग में सोच रहे होते हो, एंड इंस्टेंटली व्हेन यू लुक you see a butterfly flying. That is an indication that Guruji is all around you. So don't have I won't say you shouldn't have expectations, because that's human nature. Unfortunately you do expect, but आप अपनी हम गुरुजी की संगत होने के लिहाज से हम अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसे रख सकते हैं कि मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आप मुझे ये दो तो मैं आपको इन रिटर्न ये दूँगी, बिकॉज मैं कुछ दे ही नहीं सकती. ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड. आप उनको ये चीज़ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज
The fact is that you have nothing that has not been given to you by Guruji. Every single thing that you have, every morsel of food that you eat is only on your table because Guruji is blessing you that. So never have that mindset, never have that mentality कि मैं आप मेरे को ये दे दो मैं आपको in return ये दूंगी. No, it doesn't work that way. He just says that जो भी आपके दिल की बात है, anything that you want to say, whether you say it in words or you don't say it or you just have it in your heart, he will go ahead and listen to every single thing that you say. Okay. आप मुझे नहीं पता how many of you actually kind of feel this or how many of you actually do this, that you go ahead and ask him a question and you get an instantaneous answer. It happens with me every single time. Jai Guruji. And मतलब उससे ज़्यादा डिवाइन और उससे ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती व्हेन यू नो दैट आपके साथ कोई भी लाइफ में हो या नहीं हो, बट द सुप्रीम लॉर्ड is with you. And I think that is the most important thing. You don't need any validation from anyone. You don't need any approval from anyone. मुझे बार बार गुरुजी का ये मैसेज दिखते हैं दैट मतलब अपना सत्संग सुनाने की तैयारी कर, अपना बड़ा सत्संग सुनाएगी तू. एंड अभी there is just something that I want to share, that abhi there is something that's kind of going on for me, जिसका जो मुझे आउटकम मतलब चाहिए, that has not happened till now. But इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि आज नहीं हुआ तो it's not going to happen. No, because अगर आप गुरुजी से कुछ मांगते हो या आप उनके सामने अपने दिल की बात रखते हो, and in case he fulfills it right away, it means कि वो आपका विश्वास अपने ऊपर पक्का कर रहे हैं. अगर आप गुरुजी से कुछ मांगते हो एंड ही मेक्स यू वेट, उसका आंसर देने के लिए आपको वेट करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं. ही इज टेस्टिंग यू, ही इज टेस्टिंग योर फेथ. एंड द थर्ड सिनेरियो इज दैट व्हेन यू आस्क हिम फॉर समथिंग एंड अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, it does not mean that you don't matter to him or he loves you any less than any other sangat. No, that's not the case. अगर आपको उस टाइम आंसर नहीं मिल रहा, what he expects from you is unwavering faith and patience, and it means that something amazing is happening for you behind the scenes and he's working on something very beneficial for you. So यस कंचन आंटी, बिल्कुल एग्जैक्टली गुरुजी कहते हैं अगर देर लग रही है तो कुछ बहुत अच्छा ही होना है. दैट इज़ completely true, and that is exactly what is kind of making me go on right now, that I know Guruji is with me every single second. The more shukrana you do, the more instances and more reasons he is going to give to you to do shukrana for. So हर पल शुक्राना गुरुजी का. जस्ट फॉर इवन वेकिंग अप एवरी सिंगल डे, गुरुजी का शुक्राना. हमें इस लेवल तक लेके आने के लिए कि हम उनसे जुड़ पाए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ हिम, उस चीज़ का शुक्राना. एंड फॉर मी गुरुजी इज़ लाइक ऑक्सीजन. I cannot now imagine my life without Guruji. Yes, I always have this thought that why I couldn't meet him in his physical form, but that's okay. It doesn't matter, because what he tries to make you explain to you every other day is that मुझे अपने physical form की ज़रूरत नहीं है to be in your life or be a part of your life. I am there for you at all times, whether it's 3 a.m., whether it is 2 a.m., it does not matter. And
गुरुजी को गुरुजी इज़ माय फादर एंड आई एक्चुअली, मुझे पता है हम लोग ये बहुत बोलते हैं, या गुरुजी भी ये वाली चीज़ बोलते थे कि मांगो नहीं मानो उस चीज़ को. यस, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट मेरा रिलेशनशिप गुरुजी के साथ ऐसा है दैट ही लेट्स मी get upset with him, he lets me fight with him. जैसे एक बच्चा ज़िद करता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो मुझे वो भी करने देते हैं. अगर मेरा कभी उनसे या किसी और बात के ऊपर मूड ऑफ है या कुछ है, वो मुझे कोई ना कोई ऐसा साइन या कोई ऐसा मैसेज ज़रूर देते हैं दैट आई काइंड ऑफ cheer up and I feel happy that he's always there and he's always listening. And yes, that's pretty much it. एंड जो जितनी भी संगत जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, आप सबको भी गुरपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आई होप गुरुजी blesses each one of us every single day, every single minute. जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी.